दिल में बसती हैं जिनकी भारत माता, वही किसान है हमारे देश के भाग्य विधाता। देश का भाग्य विधाता तो हमारे देश का किसान ही है, लेकिन आजकल देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बारे में सभी को पता ही होगा, लेकिन आज हमारे बीच हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, मदन सिंह जागरवाल। तो चलिए हम जानते हैं हमारे खास मेहमान मदन सिंह जागरवाल के बारे में। सर, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन का मैं पाली जिला अध्यक्ष हूँ और मैं लंबे समय से किसानों की आवाज़ उठाते हुए मुझे लगभग 4-5 साल हो गए। पहले मैं 2-3 बार जनप्रतिनिधि भी रहा मैं, तो उस वक्त भी मैं किसानों की भी आवाज़ उठाता था। और अभी मैं टिकैत साहब जो राष्ट्र लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जो निर्देश मिलते हैं उस निर्देशों पे हम काम कर रहे हैं। सर, किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? किसान आंदोलन की शुरुआत एमएसपी गारंटी से शुरुआत हुई थी। आज हर व्यक्ति को सरकार कुछ न कुछ दे रही है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। बीपीएल को दे, अनुसूचित जाति को दे, जनजाति को दे, सामान्य वर्ग को दे, इंडस्ट्रीज को दे। एक तरह से इंडस्ट्रीज को ज़मीन से लगाकर उसका निर्माण कार्य में सब्सिडी मिलती है, माल देने में सब्सिडी मिलती है। तो किसान ऐसा क्या है, किसान के साथ किसान तो अन्नदाता है और किसान ही देश की धुरी है और उसके साथ कटोराघात। आज आप बताइए कि जब 1700-1800 में गेहूँ पैदा होता है, गेहूँ तो किसान बेचने को मजबूर है, और आज वही गेहूँ आम आदमी 3700-3800 रुपये में खरीद रहा है। वही चने की स्थिति है, वही रायडा की स्थिति है, वही शिवगुल की स्थिति है, जीरे की स्थिति है। जीरा जब खरीदा जाता है, जब 18-20 हज़ार रुपये कुंटल से खरीदा जाता है, आज 50 से 60 हज़ार रुपये कुंटल पे है। तो ये जो छलावा हो रहा है, 1700 का गेहूं और 3800 में बेचा जा रहा है, वो बीज का पैसा किसान को नहीं मिलकर व्यापारी को लाभ पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। उसी को लेकर काफ़ी मांगे हमारी टिकैत साहब की लंबे समय से थी। इस किसान आंदोलन में कितने संगठन काम कर रहे हैं, और अभी जब सरकार नहीं मानी तो किसान किस तरीके से इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे? देखिए, इसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन जो आज़ादी के बाद पहली बार संगठन बना, 1959 की इसकी स्थापना हुई है, जिसमें महेंद्र सिंह टिकैत साहब लंबा चौड़ा हॉल्ट रखते थे किसानों के अंदर। चौधरी चरण सिंह जी, सारी राजनीतिक उत्पत्ति वहीं से हुई। और ये किसान आंदोलन खाली फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है कि भाई प्रशासन को दिखा दिया, कागज़ दे दिए, चले गए। ये रियल में किसानों की आवाज़ बन गई है और इसमें अब फिलहाल हरियाणा, पंजाब के लोग और उत्तर राजस्थान के लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आगे से निर्देश मिलेंगे तो जिला स्तर पे भी करेंगे, और जिलों से भी अगर टीम बुलाई जाएगी, पड़ाव डाला जाएगा, जो पिछली बार पड़ाव डाला गया था। अब सरकार क्या निर्णय लेती है, मैं समझता हूँ सरकार निर्णय लेने में सक्षम है। और चुनाव आ रहे हैं, अप्रैल में चुनाव है, मई में चुनाव है, तो उनको कुछ न कुछ किसानों के साथ वार्ता तो करनी पड़ेगी। और अगर नहीं की वार्ता तो किसान वो पिछली बार किया उससे भी उग्र आंदोलन होगा। वार्ता तो अभी चल रही थी, तो क्या मांगे थी? तो वो माने नहीं, फिर उन्होंने 13 फरवरी को जो है आंदोलन की शुरुआत की। मांगा में तो उन्होंने यही कहा कि भाई आदिवासियों की ज़मीनें मुफ्त में दे रहे हैं किसानों की ज़मीनें, उस पर रोक लगाई जाए। जो बीच में व्यापार का धंधा, जो किसानों के अनाज का व्यापार धंधा का, उस पर रोक लगाई जाए। और स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। एमएसपी की गारंटी की जाए। और जो किसान कर्ज में डूबा हुआ है पूरी तरह से, आज किसान ब्याज भी नहीं चुका पा रहा है। आज खेतों में फसल उसके खाने के लाले पड़ रहे हैं। जब फसल कटी हुई फसल खराब हो जाती है तो उसके घर में क्या आदमी मरता है, वैसी पोजीशन हो जाती है। 12 महीना तक क्या खाएगा वो आदमी? ये तो मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं, खेती के ऊपर नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को सोचना चाहिए कि अन्नदाता है, धरतीपुत्र है। अगर अन्नदाता खेती करना छोड़ देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी? खाली नट बोल्ट और पत्थरों से और मोटरों से, गाड़ियों से, मोटरसाइकिल से देश नहीं चलता है। उसको चलाने वाला किसान है, किसान का परिवार है, किसान के बेटे हैं, किसान के पोते हैं। वो खेती से ही बाहर निकल के आते हैं। अन्न देश में नहीं होगा तो अन्न खाएंगे कैसे, लाएंगे कैसे? इसके लिए आप दूसरे उद्योगों को पनपा रहे हो, उससे ज़्यादा आपको ध्यान किसानों की तरफ देना चाहिए। तो हमारी जो मांगे 8-10 मांगे जो इनको बताई है, उस मांगों के अंदर ये लखीमपुर के अंदर जिस तरह से हत्याएँ हुई है उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। और जो 700-800 के लगभग जो लोग मरे उनको मुआवजा नहीं दिया गया। और जो जिन पे केस, सरकारी केस लगे हैं राजकार्यवादा में और के अन्य एक्ट धाराओं में, उन केसों को अभी तक वापस नहीं लिया। लंबा टाइम हो गया, आश्वासन से काम चल रहा है। तो हमारी 10-12 मांगे हैं, उस मांगों पे अगर सरकार बात नहीं करेगी तो हमारा आंदोलन तो, अब तो देखो पंजाब हरियाणा बहुत नज़दीक है, उग्र है।
राजस्थान तो हम तो पश्चिमी राजस्थान में आते हैं, और जो निर्देश अगर संगठन का मिलेगा उस संगठन में हम काम करेंगे, इस आवाज़ किसानों की आवाज़ बनेंगे। देश के अंदर आज़ादी के बाद पहली बार इस ढंग का किसानों की आवाज़ उठी है, तो इसको ऐसे दबाएंगे नहीं, कुचलेंगे नहीं, कुचले देंगे नहीं। ब्लॉक स्तर पे भी अगर धरना देना पड़ा तो हम अपने ब्लॉक स्तर पे भी किसानों को जागृत करेंगे, और जागृत हुए भी हैं, लोगों को लगा भी है कि हम किसान दुखी हैं। और आज की तारीख में मैं आपके इस वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश के चैनल से कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में मजदूर दुखी नहीं है, व्यापारी दुखी नहीं है, नौकरीदार दुखी नहीं, उसको 7 वेतन लागू कर दिया। एक टीचर अध्यापक को 80,000 तनख्वाह मिल रही है, 90,000 लाख 1.25 लाख तनख्वाह मिल रही है। किसान क्या मिल रहा है? 50,000 की फसल के अंदर उससे भी कर्जा चुका रहा है। तेल डीजल के पेट्रोल के भाव देखो आप, डीजल के भाव 110 रुपये लीटर है, और उस पर खेती करना, खेती जो कटाई के मजदूर नहीं मिल रहे हैं, और फिर निकालने के लिए थ्रेसर लगाना पड़ता है। वो फसल अगर आती है ना तो उसकी मजदूरी नहीं मिलती है, उसकी मजदूरी नहीं आती है अगर वो घर वाले काम करें उसमें। इसलिए हमारा मकसद है कि हम किसान को जागृत करें, किसान की चीज़ को जागृत करें, और किसान अपनी फसल का सब चीज़ें, एक चिप्स बेचने वाला अपनी रेट तय करता है, एक माचिस बेचने वाला अपनी रेट तय करता है, लेकिन किसान को अपना टमाटर की रेट तय नहीं कर सकता, गेहूं की रेट तय नहीं कर सकता, जीरे की रेट तय नहीं कर सकता, उसको दूसरे के भरोसे जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें अब नहीं होगी, अब किसान जागृत हो गया, और अब हवा तो दिल्ली की तरफ है, लेकिन दक्षिण भारत से लगाकर हिंदुस्तान का किसान जागृत हो चुका है, और इसको हम अपनी बातें मनवा के रहेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, नहीं इसमें कोई चुनाव है, नहीं इसमें हम कोई वोट की बात कर रहे हैं, हमारा संगठन में चुनाव लड़ता है, नहीं हम चुनाव में कहीं जाते हैं। हमारा जो किसान है वो मर्जी जिसको वोट दे, मर्जी जिसके साथ चुनाव लड़े, लेकिन हमारी किसान जो खेती करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो सब्जी कर रहा है, चाहे गेहूँ बो रहा है, चाहे रायडा बो रहा है, चाहे सरसों बो रहा है, हम आवाज़ उस सबकी आवाज़ बंद कर, हम देश की, चाहे प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, कोई भी देश के राज करने वाला, हमारी लड़ाई उनसे है, सत्ता में बैठे लोगों से है, हमारी बात मनवा के रहेंगे। कई लोग बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो हुआ वो लोग आंदोलन करवा रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मैं इसको नहीं मानता। ये तो हमारे टिकैत साहब ने पहले भी कहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों से है, हमारी पार्टियों से कोई लड़ाई नहीं है। ये उनके मन से स्टेटमेंट कोई 2500 बार आए हैं। हमारी किसी विचारधारा, किसी पार्टी का समर्थन नहीं है, किसी पार्टी का, हम तो कांग्रेस का भी विरोध करते थे, पिछली गवर्नमेंट की अशोक गहलोत की थी, हमने हमेशा पूरे जिला मुख्यालय पे टिकैत साहब को हमने लिख के दिया कि जो कांग्रेस ने गलत काम किए, भी कर्जा माफ नहीं किया, तो हमने उसको लगातार आवाज़ उठाई। हमने, राहुल गांधी जी ने कहा था 10 तक गिन लो, हम तो कर्जा पूरा माफ़ करेंगे, नहीं किया। कोऑपरेटिव बैंक का ही माफ़ किया, बाकी कर्जा माफ़ नहीं किया। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम आते ही कर्जा माफ़ कर देंगे, आज इन 10 साल में नहीं किया, ये 11 साल लग जाएगा। तो हमारी लड़ाई, हमारी बात भी लड़ाई है, हमारी लड़ाई पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ सत्ता में बैठा व्यक्ति जो कानून बनाता है, जो सरकार चलाता है और सरकार के नियमों का पालन नहीं करता है, किसान के प्रति अनदेखी करता है, तो हम उनकी आंखें खोलना चाहते हैं। जो किसान आंदोलन है वो दिल्ली की सड़कों पर अभी हो रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है किसानों को, तो उसके लिए क्या इंतजाम करेंगे कि अभी वहाँ आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की जो सिक्योरिटी है उसको कैसे वो करेंगे किसान? देखो, ये तो पहले भी ये हुआ जब कीलें लगाई गई थी, बैरिकेड लगाए गए थे, किसानों ने पड़ाव खेतों में दे दिया था। और ये ऐसा आंदोलन इस सदी में नहीं, बरसों में भी ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ। और किस लोगों ने किस तरह से उनके खाने पीने की व्यवस्था की, उनको आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, लेकिन वो किसान थे, वो खेत में काम करने वाले लोग थे। किसी ने दूध की व्यवस्था की, किसी ने सब्जी की व्यवस्था की, किसी ने अनाज की व्यवस्था की, चक्की, आटे की चक्की भी उस आंदोलन की जगह पे ला के रख दिया। लोगों ने सेवाएं दी और सेवाएं दे के लोगों को भोजन कराया। तो ये आंदोलन, ये कुचलने वाला, इन सरकार की आंसू गैस और गोलियों से, कांटे लगाने से ये कुचला नहीं जाएगा। अब की बार तो आर पार की लड़ाई होगी, और अभी तो उत्तर भारत में ही हो रहा है। टिकैत साहब का संगठन, भारतीय किसान संगठन पूरे हिंदुस्तान में है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, और राजस्थान को अभी उत्तरी राजस्थान के लोग जा रहे हैं। अभी निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन बाद में अगर जैसे जैसे बढ़ेगा तो हम पूरे राजस्थान के लोग, किसान वहाँ जाएंगे, इस आंदोलन में शरीक होंगे और इस आंदोलन को उग्र आंदोलन करेंगे और अपनी बात को मनवा के रहेंगे। अब देखिए, एक किसान ही बचा है, बाकी किसी व्यक्ति को सब तरह का कुछ न कुछ मिल रहा है। मजदूर को मजदूरी मिल रही है। आज किसान नरेगा में 160 रुपये में काम कर रहा है। आप मुझे बताइए 160 रुपये में क्या आता है? 160 रुपये दिन भर मजदूरी करता है, उसको 60 रुपये मिल रहा है, जबकि दाढ़ी पे काम करने वाला व्यक्ति 500, 600, 700 रुपये लेके आ रहा है।
मोदी जी ने अभी मजदूरों की एक बार उन्होंने रेट बढ़ाई थी आने के बाद, ठीक है, 370 रुपये मजदूरी रेट मजदूर की है, लेकिन हमारे नरेगा के अंदर 160 रुपये 120 रुपये मिल रहे हैं, और उसमें भी लोग हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं। वो उस दिन से लेकर पूरे शाम तक काम करते हैं, उनका रोजी रोटी उस नरेगा से चल भी नहीं रही है। तो इसमें भी जोड़ा गया है कि कम से कम मजदूर को 700 रुपये रोजगार दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मदन सिंह जागरवाल जी हमारे साथ बातचीत करने में। धन्यवाद सर आपका भी। मैं आपसे उम्मीद ये है कि आप किसानों की आवाज़ उठाइए, और आगे भी जब कभी भी फील्ड में भी अगर कहीं जाने की ज़रूरत हो तो आप मौके पे जाके किसानों के हालात को देखिए, आपको आंखों में आंसू आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से समाज और किसानों के लिए मैसेज देना चाहते हैं तो क्या मैसेज रहेगा सर? मैं पूरे पाली जिले के किसानों और पश्चिमी राजस्थान किसानों से कहना चाहता हूँ, आप जागृत हो जाइए। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे बिजली की बात है, खाद बीज की बात है, आज खाद नकली आ रहा है, बीज नकली आ रहा है, और किसानों से सच्चाई में मूंग बेचा जा रहा है 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, बीज आता है 170 रुपये किलो। जब बीज बेचने वाला व्यक्ति 170 रुपये कमा रहा है, और खेती करके बेचने वाले को 40 रुपये किलो या 30 रुपये किलो मिल रहा है, तो मैं किसानों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। पहली बात तो आपका धन्यवाद जो मुझे यहाँ बुलाकर एक मेरी बात को कहने का मौका दिया। लेकिन मैं मेरे ज़िले के किसानों को ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने क्षेत्र में जहाँ भी काम, पीवल खेती कर रहे हैं, सेवज खेती कर रहे हैं, चाहे नहरी खेती कर रहे हैं, चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, सब्जी बो रहे हैं, गेहूँ बो रहे हैं, आप अपनी आवाज़ को उठाओ और संगठित होकर अपने ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर इस बात को आवाज़ दो, ताकि सरकार के कानों तक बात पहुँचे। और ये जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन बड़ा रूप लेता है, और इस आंदोलन में सरकार की हठधर्मी से मांग नहीं मानी जाती है, तो हम जिला स्तर पे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।